गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद सर आपके बीच में आया हूँ। आज बायोलॉजी का एक टॉपिक मिनरल्स लेके, जो चैप्टर है फूड ऑफ कंपोनेंट्स का, उसी का एक पार्ट है। छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपके कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज का जो ये टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 6 में है और जो आगे जा करके नीट की तैयारी करना चाहते हैं और भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए अवेलेबल हो रहा है यह चैप्टर या टॉपिक मिनरल्स। और जो बच्चों का आपका फाउंडेशन वीक है वो बच्चे इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा अन्य स्टूडेंट्स के पास शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। तो हम आज बात कर रहे हैं मिनरल्स की बात कर रहे हैं। मिनरल्स जो हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स होता क्या है। तो हम लोग बहुत सारे मिनरल्स का नाम सुने हैं, हम लोग उसको यूज भी करते हैं। हम लोग उसका मतलब हम लोग उसको एज ए टेबलेट के फॉर्म में भी लेते हैं। जैसे कैल्शियम का गोली होता है वो भी मिनरल्स है, आयरन की गोली लेते हैं। ठीक है। तो मिनरल्स जो है वो होते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब जिसमें कार्बन नहीं रहता है, वैसा कंपोनेंट जिसमें कार्बन नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग से मिलता है। और तो वो जो हमारे डाइट में, हमारे भोजन में स्मॉल अमाउंट में हमको चाहिए ताकि हम लोग का क्या हो, प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अगर ये मिनरल्स का जो रिक्वायरमेंट है, जो एक तरह से कहिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताया गया है वैसा न्यूट्रिएंट्स जिसका अमाउंट लेस अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए। एज लाइक विटामिन विटामिन और मिनरल्स दोनों क्या होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल्स की। तो ये जो होता है इट इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स एज लाइक विटामिन विटामिन की तरह यह भी हम लोग को चाहिए कम अमाउंट में। लेकिन अगर नहीं लेंगे कम चाहिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस मिनरल्स को अपने डाइट में नहीं लेंगे। अगर हमारे डाइट में नहीं रहेगा मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में, तब हम लोग क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, डिजीज हो जाएंगे। वी सफर फ्रॉम डिजीज लाइक इनीमिया, है कि नहीं, और भी सारी बीमारी हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मिनरल्स। एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स में आएंगे हम लोग कौन कौन मिनरल जानेंगे। आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, आयोडीन है, फ्लोरीन। हम एक एक बात जानेंगे। कोई पूछ देगा आयरन का सिंबल क्या होता है, जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनको जानना भी चाहिए। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। ठीक है। Fe सिंबल कहां से आया, फेरम से। आयरन का लेटिन नेम क्या होता है, फेरम। फेरम लेटिन नेम का जो नेम होता है Fe, वहीं से आया है Fe। उसका ऐसे जनरल नाम क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है। कैल्शियम Ca सिंबल होता है। फास्फोरस P, सोडियम नेट्रियम से आया है Na, आयोडीन I एंड फ्लोरीन F। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स which are important for our growth एंड प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट। हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग का बॉडी क्या हो, डिजीज फ्री हो, हमारे बच्चों को क्या हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, है कि नहीं, मेंटल डिप्रेशन ना हो, तो ये जो है हम लोग को मिनरल्स हमारे भोजन में चाहिए। तो सबसे पहला मिनरल्स है हम लोगों के पास आयरन। आयरन जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। तो ये जो आयरन है हम लोगों को चाहिए। क्यों चाहिए, वाई इट इज रिक्वायर्ड इन आवर फूड, बिकॉज इट इज यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है हम लोग के, जिसके कारण हम लोग का ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो इसके फॉर्मेशन में क्या होता है, आयरन चाहिए। क्या चाहिए, आयरन चाहिए। ओके। तो आयरन के चलते, आयरन जो होता है हम लोग का क्या करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का भी काम जानना पड़ेगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले समझिए। हम लोग का जो ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड एक तरह का प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है।
और इस ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। उसमें एक कंपोनेंट होता है Hb, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है ये बनता है बाय द हेल्प ऑफ किसके? आयरन से। ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ये मेनली क्या होता है? ऑक्सीजन कैरियर होता है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन क्या करता है? लुक एट हियर, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और हमारे टिश्यू में, हमारे सेल्स में जहां जहां आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, वहां पर ले जाता है। तो वहां पर हम लोग का ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनता है? एटीपी। एटीपी बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हम लोग को एक एलिमेंट चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट? एंड दैट इज नोन एज आयरन। उसको क्या चाहिए? आयरन, फेरम चाहिए। तो ये सबसे पहला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन? क्या फंक्शन होता है? यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो अब सोचिए, अगर हमारे बॉडी में अगर आयरन नहीं रहेगा तो क्या होगा? What will happen if iron is not present in proper amount in our body? हमारे बॉडी के टिश्यूज में नहीं, खून नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो ये खून भी नहीं बनेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को। तो अब खून जब नहीं बनेगा, आपका खून जब बनना कम हो जाएगा तो एक बीमारी हो जाएगी, है कि नहीं? उस बीमारी को क्या बोलेंगे? एनीमिया। क्या बोलेंगे? एनीमिया। ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनीमिया डिजीज जो होता है किस मिनरल के डिफिशियंसी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ओके। अब या एनीमिया में क्या चीज होता है? हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है कि घट जाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज डिक्रीजेज। ओके, लुक एट हियर, स्टॉप राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। इन द केस ऑफ एनीमिया, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, है ना? व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? Fe। लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरम। What is the name of disease which is related to iron? Anemia. Anemia. What happen in the condition of anemia? Hemoglobin will be increases or decreases? Hemoglobin will be increases or decreases? हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो आदमी के शरीर में क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं हो पाएगा और वह आदमी क्या होगा? थका हुआ लगेगा। उसको एनर्जी मिलेगा नहीं, एटीपी नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? थक जाएगा। उसका बॉडी सेल्स प्रॉपर ढंग से काम करना बंद कर देंगे। इसलिए कोई भी बीमारी होता है, ऑपरेशन होता है, तो सबसे पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा? ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। अगर इस महिलाओं में खासकर क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है क्योंकि वो क्या करते हैं? प्रॉपर ढंग से भोजन नहीं करते हैं, ठीक नहीं? तो या तो उनके शरीर में क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है। तब उनको क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड की गोली दिया जाता है। फॉलिक एसिड जो होता है मार्केट में मिलता है, एक्चुअली वो आयरन की गोली कहलाता है, लोग उसको आयरन की गोली कहते हैं। तो आयरन का गोली खाते हैं ताकि वो आयरन का जो डिफिशियंसी हो रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, वो बन पाए, उसके उसका ब्लड का क्या हो? फॉर्मेशन हो सके। ठीक है। हम लोग का बहुत सारा सोर्स है जिससे हम लोग हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, आयरन ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग का कौन सोर्स है? आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है डेट्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बनाना, एप्पल्स। जितने खजूर वगैरह है, अगर किसी को आयरन का कमी हो गया है और डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, देन उसको क्या कहेगा? भोजन में क्या लेने के लिए कहेगा? कहेगा कि जाइए जाके घर में खजूर खाइए, है कि नहीं? अगर आप क्या है? नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, मीट खाइए, ठीक है, हरी हरी पत्ती वाला सब्जियां खाइए, अब बनाना खाइए, है ना? है, केला खाइए, क्योंकि केला भी क्या होता है? सोर्स ऑफ क्या होता है? आयरन होता है ना? और एप्पल्स, एप्पल्स भी खाइए, ठीक है। और जैसे ही ये डेट्स, खजूर खाएंगे, बनाना खाएंगे,
है ना, मीट वगैरह खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, तो उनके शरीर में जो आयरन का डिफिशियंसी है जो क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन, ये सभी क्या है, आयरन के सोर्स है। अगर इसको हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट में रहेगा, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगी, आयरन की कमी नहीं होगी, और ना आयरन की कमी होगी, ना हीमोग्लोबिन का कमी होगा। जब हीमोग्लोबिन का कमी नहीं होगा, तो फिर हम लोग को एनीमिया बीमारी नहीं होगी। ठीक है, ओके, राइट डाउन। अब हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का नाम हम लोग सुने हैं, आज लगभग हर घर में, हमारे घर में कैल्शियम का टेबलेट मिल जाता है ना। तो कैल्शियम का टेबलेट मिल जाता है, लेकिन हम लोग को टेबलेट खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग पढ़ लेंगे बैलेंस डाइट में कि कैल्शियम का सोर्स क्या है, और कैल्शियम हम लोग को बॉडी को चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम नहीं लेते हैं, जिससे कैल्शियम से रिलेटेड जो होता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, ठीक है, ये आपका मिनरल्स है। इसका क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम, तो इसका फंक्शन होता है, देखो, बोन के फॉर्मेशन में, हम लोग का जो हड्डी बनता है उसका, उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहने का मतलब क्या होता है, बोन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब बोन जो हम लोग का होता है उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। और हम लोग का जो टीथ है, हम लोग का जो जो दांत है, उसमें भी कैल्शियम का कंपोनेंट होता है। जब दांत बनता है, या दांत को कहने के मतलब स्ट्रांग रखने के लिए हम लोग को कैल्शियम चाहिए। हम लोग को हड्डी हड्डी का कंपोनेंट्स है, हड्डी के फॉर्मेशन में यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड एंड स्ट्रांग टीथ। जब हम लोग का ये कैल्शियम है, हम लोग के हड्डी और टीथ के निर्माण में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका क्या हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में, या कोई व्यक्ति प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम अपने डाइट में नहीं लेता है, तो उसका क्या होगा, जो हड्डी का प्रॉब्लम हो जाएगा, वीक बोन्स हो जाएंगे, उसकी हड्डियां जल्दी टूटने की संभावना होती है। अगर हल्का फल्का भी टूटता है, इधर उधर कूदता है, तो हड्डी क्या कर जाता है, फ्रैक्चर होने की संभावना होती है, ठीक नहीं। उसके बोन्स में क्या होता है, वो दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका हड्डी क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। कमजोर होने के चलते क्या होता है, थोड़ा सा चलता है तो थक जाता है, और दांत का क्या होगा, टूट डिके हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कंपोनेंट चाहिए फॉर्मेशन ऑफ टीथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के लिए, अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग का जो हो जाएगा, हड्डी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्यों कमजोर हो जाएगा, हम लोग का दांत क्या होगा, गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, है ना। क्योंकि क्यों डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम चाहिए, क्यों क्यों आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हड्डी के फॉर्मेशन में, जो हड्डी जो बनता है, जो दांत जो हम लोग का है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम का कंपोनेंट चाहिए, उसके फॉर्मेशन में यूजफुल रोल होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो नहीं रहता है, तो आपका क्या होगा, दांत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर। मान लेते हैं आप मकान बना रहे हैं, और मकान बनाने के लिए चाहिए सीमेंट चाहिए, और सीमेंट आपको प्रॉपर अमाउंट में नहीं दिया मिस्त्री, बालू दिया, सीमेंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं दिया, तो मकान, वो दीवार क्या मजबूत होगा, नहीं होगा। वो जल्दी ही क्या करेगा, उसमें क्या हो जाएगा, ईंटा निकलना शुरू कर जाएगा, टूट जाएगा। सिमिलरली क्या होता है, हम लोग का जो कैल्शियम का रोल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम, वो हमारे हड्डी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, वो हमारे दांतों के जो होता है स्ट्रॉन्ग बनाने में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अगर वही डिफिशियंसी हो गया, उसकी कमी हो जाएगी, तो जो काम करना था वो काम कर नहीं पाएगा, मतलब हम लोग का बोन हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हम लोग का हड्डी जो हो जाएगा कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। कमजोर का मतलब क्या होगा, मतलब उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा बहुत चोट लगेगा तो आपका हड्डी टूट जाएगा, उसमें दर्द भी होने लगेगा। वही हाल क्या होगा, हमारे दांतों का भी होगा, दांत क्या होगा, गिरने लगेगा। समझ में आ रहा है बात को। तो अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे बॉडी में क्या हो, कैल्शियम की कमी ना हो, हमारा हड्डी जो है वो मजबूत हो, हमारा दांत क्या हो, मजबूत हो, तो हमको लेना पड़ेगा कैल्शियम का सोर्स, है ना। हम लोग को दूध और दूध के जो प्रोडक्ट है उसको खाना चाहिए। क्यों,
क्योंकि दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट है, दूध में है तो दूध के प्रोडक्ट में भी होगा, दूध है तो दूध के प्रोडक्ट में नहीं होगा क्या है, होगा ही। क्या होगा, कैल्शियम। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं। तो बच्चों को या जिनको बड़े भी हैं उनको भी क्या होना चाहिए, अपने डाइट में मिल्क लेना चाहिए, दाल, पल्सेस एंड अंडे भी खाने चाहिए, क्योंकि दीज आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। ये सभी क्या है, सोर्स है कैल्शियम का। अगर डॉक्टर के पास जाता है, उसका हड्डी अगर कमजोर हो गया है, दांत गिरने लगा है, या खुद अगर ऐसा महसूस करते हैं, आप अपने डाइट में क्या करें, मिल्क लें, मिल्क प्रोडक्ट लें, दाल खाएं, है कि नहीं, चाउमीन पिज्जा मत खाएं जो खाते हैं बच्चे लोग, है कि नहीं, बर्गर वर्गर कम कर दें, है ना, उसके जगह क्या करें, अंडा उंडा खा ले, वो ठीक है। तो अब ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर कैल्शियम का गोली लीजिए। लेकिन कैल्शियम का गोली लीजिएगा तो कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब अकेले होता नहीं है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, एब्जॉर्बेशन किसके साथ होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, विटामिन डी की गोली। कौन सी गोली, विटामिन डी की गोली, है ना। विटामिन डी किसके प्रेजेंस में बनता है, सनलाइट के प्रेजेंट में। तो आप लोग को क्या होगा, प्रकृति के साथ जुड़ा रहना होगा। एसी में रहने से काम बनने वाला नहीं है ना। एसी में लगातार रहिएगा तो सोच रहे बहुत आराम से जीवन जी रहे हैं, हाँ, कमरे में बंद रहने से नहीं होगा, बीच बीच में प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, धूप में जाना होगा, मॉर्निंग में सन बाथ करना पड़ेगा। वाटर बाथ करते हैं ना, नहाते हैं ना, उसी तरह सन बाथ कीजिए, सन के पास खड़ा हो जाइए और एकदम ध्यान मुद्रा में लगिए और सूर्य देवता से क्या कीजिए, आप फॉर्मेशन होने लगेगा विटामिन डी। विटामिन डी किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, कैल्शियम का करेगा। दूध वगैरह पीजिएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, अंडा उंडा खाइएगा, पल्सेस खाइएगा तो कैल्शियम मिल जाएगा, आपका हड्डी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, है कि नहीं। भारी भारी चीज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, दूसरा हम लोग का है, तो यहाँ पर आते हैं फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है उसका सिंबल पी होता है। यह भी एक मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के लिए क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस इज ऑल्सो ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये हम लोग का क्या करता है, जिस तरह कैल्शियम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है बोन के फॉर्मेशन में, हड्डी बनाने में, दांतों को बनाने में, उसी तरह हम लोग का जो होता है फास्फोरस भी चाहिए, ठीक है। फास्फोरस भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसलिए यहाँ है आपका फंक्शंस, यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। फास्फोरस का आपका यही काम हुआ जो काम आपका कैल्शियम का है। और साथ ही साथ क्या करता है, फॉर मेकिंग एनर्जी रिच कंपोनेंट्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग के सेल्स में, है ना, जब बायोलॉजी और डीपली पढ़िएगा वहां पर पढ़िएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट नाम है एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं इसमें फास्फोरस के कुछ कंपोनेंट होंगे। तो एटीपी क्या, एनर्जी, केमिकल एनर्जी है हमारे बॉडी का, हम लोग का बॉडी का क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो हम लोग का जो होता है फास्फोरस क्या होता है, फॉर मेकिंग एनर्जी रिच कंपाउंड्स। हम लोग के शरीर में क्या करता है, फास्फोरस क्या करता है, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है, जो हम लोग को बॉडी को एनर्जी भी मिलेगा, उससे एनर्जी भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का फास्फोरस क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, बिकॉज दे हेल्प, because phosphorus are helpful in, phosphorus are helpful in the formation of strong bones and strong teeth, and it is also helpful for making energy compounds in the cells of our body, ठीक है। एटीपी वगैरह बनाता है जो हमारे सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कंपाउंड्स एटीपी जैसे को बनाता है कौन, फास्फोरस। अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगी हमारे डाइट में, हमारे भोजन में, है ना, हमारे जो भी आपका ले रहे हैं फूड में, उसमें अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो उसका डिजीज तो सेम हो जाएगा आपका, यहां लिख देते हैं, आपका हो जाएगा डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या होगा, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वीक बोन होंगे, हो जाएंगे ना, वीक बोन्स, और क्या हो जाएंगे, वीक टीथ, वीक टीथ हो जाएंगे, ठीक है।
और हम लोग को क्या लगेगा, बॉडी कैसा महसूस करेगा, बॉडी फील वीकनेस, वीकनेस भी तो हो जाएगा। क्यों वीकनेस हो जाएगा, एटीपी नहीं मिलेगा, है कि नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगा। ये जो हो जाएगा, जो इसका फंक्शन है वही फंक्शन नहीं कर पाएगा, हम लोग की हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएगा, हम लोग का जो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स है उसको बनने में फास्फोरस हेल्प करता है, वो एनर्जी नहीं मिलेगा। आप पढ़ने बैठिएगा, एनर्जी आपको महसूस ही नहीं होगा, थके थके लगिएगा, है कि नहीं, थका थका क्या पढ़िएगा, है आपके सर बोलते रहेंगे, है कि नहीं, आप सुनते रहिएगा, आपको नींद ऊंद आएगा, कमजोरी लगेगा, माथा चक्कर आएगा, लगेगा कहेगा मम्मी को समझ में आता ही नहीं है। समझ में कैसे आएगा, क्योंकि आप मल न्यूट्रिशन के शिकार हो चुके हैं। आपको प्रॉपर अमाउंट में क्या हो रहा है, जो मिलना चाहिए डाइट में वो नहीं मिल रहा है, जो कैल्शियम मिलना चाहिए, जो फास्फोरस मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। फास्फोरस नहीं मिलने से क्या होगा, आपकी हड्डियां भी कमजोर हो चुकी है, और क्या होगा, दांत भी कमजोर हो गया है, और जो भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड जो बनता है बाय द हेल्प ऑफ फास्फोरस वो भी नहीं मरेगा। तब आप क्या करें, इसलिए बच्चों को कहा जाता है, मम्मी बहुत प्यार से क्या करती हैं, उसको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खिलाती हैं, है ना, दूध, है ना, रसगुल्ला, है कि नहीं, पनीर, जितने भी है, दही, घी, ये सारे दूध और दूध प्रोडक्ट, जो भी मिल्क के प्रोडक्ट है। अब भगवान जी भी कितने बढ़िया, वो कहो क्या, इंजीनियर कहो, डॉक्टर कहो, जो कहो, गॉड भी क्या किया, बच्चा को जन्म दिया माँ, तो सबसे पहले क्या खिलाया उसको, चावल दाल थोड़ी खिलाया, दांत ही नहीं दिया, क्या दिया, दूध दिया। दूध क्यों दिया, बिकॉज दूध क्या है, कंप्लीट फूड है, उसमें विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है कि नहीं, कितना वो था, ताकि बच्चा का क्या हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसके शरीर में क्या हो, हड्डी मजबूत हो, है ना, है ना। आप पहले क्या करते थे, जो बच्चा जन्म लेता था उसके बाद उसको धूप में बैठा के लोग तेल लगाता था, ताकि प्रॉपर सन विटामिन डी भी मिले, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है नेचर से जुड़ा हुआ रहा, तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग का सोर्स इसका क्या है, फास्फोरस का सोर्स, फास्फोरस हड्डी मजबूत करना है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट खाइए, मछलियां जो आप हैं, अंडे खाएं, गेहूं का रोटी वगैरह खाएं, ठीक है, मीट खाएं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, ठीक है। अगर फिर नहीं, अगर आपको मान लेते हैं बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गया है, डायरेक्ट मार्केट में मिलेगा फास्फोरस का टैबलेट मिलेगा, कैल्शियम का टैबलेट मिलेगा, तो फिर डायरेक्ट लीजिए कैल्शियम और फास्फोरस का टैबलेट। लेकिन अगर हम ये सब चीज बातें ध्यान देते हैं, अपने भोजन पर ध्यान देते हैं, अपने डाइट पर ध्यान देते हैं, कि हम लोग भोजन में ये सब ले रहे नहीं, इसलिए हम लोग को कहता है बदल बदल के भोजन करना चाहिए, चेंज कर करके, एक ही तरह का भोजन कीजिएगा तो कोई ना कोई क्या होगा, ऐसा कंपोनेंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो कमी हो जाएगा। इसलिए एक साधारण आदमी को क्या होना चाहिए, सिंपल भोजन कीजिए, लेकिन भोजन को क्या करना है, लगातार चेंज कर करके, बदल बदल के खाना चाहिए। बदल बदल करके खाने से जो होता है, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो लगभग फुलफिल हो जाते हैं, और बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है, और उसके बॉडी क्या होते हैं, वो डिजीज से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, डिजीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इतना लिखिए। तो हम लोग के भोजन में मिनरल्स का इम्पोर्टेंट है। अगर मिनरल्स नहीं प्रॉपर अमाउंट में होगा, हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या बीमारी हो रहा है। तो हम लोग अगर पढ़ते हैं और जानकारी अच्छा रहता है, तो हम लोग अपने आप को फिट भी रख सकते हैं, और डॉक्टर के पास जाने की कम से कम जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम लोग देखते हैं, जो भी मेहनत की जो कमाई होती है, हमारे मम्मी पापा इतना मेहनत से कमाते हैं, आपके मम्मी पापा इतना मेहनत से कमाते हैं, उसका पढ़ाई, उसका पैसा जो है कहाँ चला जाता है, डॉक्टर के पास, और दूसरा हमारे से टीचर के पास। पढ़ाई के नाम पर इतने पैसे लोग ले रहे हैं, कहना मुश्किल। अब बीमारी के नाम पर इतना पैसा लोग ले रहा है, वो भी कहना मुश्किल। खाली पैसा ले रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं, है कि नहीं, पढ़ाई तो जैसे हमारा जैसे चैनल में फ्री फ्री पढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन जब फ्री मिलता है कोई चीज, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर उसको भी अगर बढ़िया से आप देखें, आप वीडियो को समझेंगे, तो समझ में आएगा कि नहीं, ये जो पढ़ाई हो रही है अभी क्या है, यूजफुल है ना।
ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं लग रहा है तो यूजफुल नहीं है। और अगर आप पढ़ लेते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर को भी कम पैसा देंगे। तो आपका मिनरल्स में नेक्स्ट मिनरल है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? तो सब लोग जानते होंगे Na होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन होता है कि सिंबल नाम है सोडियम, अब बोलते हैं Na, हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि ये जो नाम जो लिया गया है वो लेटिन नाम से लिया गया है। लेटिन नाम सोडियम का क्या होता है? नेट्रियम होता है, इसलिए Na से लिया गया है ना। सोडियम नाम है लेकिन इसका रियल नाम जो सिंबल जो लिया गया है वह किससे लिया गया? नेट्रियम के Na से। क्लियर है? तो ये आपको माइंड में रखना है, नेट्रियम Na सोडियम। ठीक है, अब सोडियम की बात करते हैं, इसका क्या काम होता है? ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो आपका कंस्टिट्यूएंट्स है फूड का, मिनरल्स है, इसका क्या यूज है? तो इसका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग के पास हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लोकोमोटिव सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग का जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन सेल्स जो है, जो हम लोग का लॉन्गेस्ट सेल्स होता है हमारे बॉडी का, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। जिस तरह बिजली का तार होता है, आपके घर में क्या हुआ इधर उधर गया है, उसी तरह हमारे बॉडी में क्या है, बिजली की तार की जगह आप मान लो क्या है, न्यूरॉन्स है। नर्वस सिस्टम का जो जितना है वो आपका सेल्स है। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिस तरह आप क्या करते हैं, आप बल्ब का स्विच दाबते हैं तो कितना मिनट लगता है जलने में? पता नहीं कितना, तुरंत जल जाता है। उसी तरह हम लोग क्या कोई चीज देखते हैं, हम लोग सोचते हैं, है कि नहीं? कोई मतलब आग है, आग में लगता है हाथ जलने लगता है, आपका ब्रेन डिसाइड करता है फास्ट कि हाथ को हटा लेना है कि नहीं? तुम सोचते हो या जो तुम लिखते हो बोलते हो, सारा चीज कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसका मेन पार्ट ब्रेन होता है। और ब्रेन से क्या होता है, जितने भी होते हैं हैंड्स वगैरह, लेग्स वगैरह, उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन क्या करता है, पेरिफेरल को कंट्रोल करता है, हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करता है। कोई चीज छूते होते हैं, वो हाथ क्या करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है, किसको? नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। यह क्या करता है, फिर मैसेज फास्ट करता है तो वहां से तुम हाथ हटा लो या हाथ रखो। तो ये आपका जो है नर्वस सिस्टम, कहने का मतलब है ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका एन से नर्वस सिस्टम हुआ, एन से सोडियम हुआ, सोडियम से क्या होता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, हम लोग का नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन में रहता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को नर्वस का प्रॉब्लम हो जाता है, मेंटल हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाता है, प्रॉपर ढंग से वह सोच नहीं पाता है, जिस कहने का मतलब है कितना का पागलपन का लक्षण आ जाता है, तो उस सब का मेडिसिन में सोडियम का कंपोनेंट रहता है। समझा? सोडियम का कम समझ में आ गया, सोडियम का। इस तरह आप अभी यहाँ पर क्लास 6 में है या जो फाउंडेशन है उसके लिए बता रहे हैं कि सोडियम इज हेल्पफुल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? अगर ये नर्वस आपका क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगा आपके डाइट में, आपके भोजन में आपने सोडियम को नहीं लिया, मिनरल्स को नहीं लिया, सोडियम मिनरल्स को नहीं लिया, तो आपका जो मसल्स है, हम लोग का जो मसल्स है, हमारे बॉडी पे जो मसल्स है उसमें क्रैम्प्स हो जाएंगे, प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, ऐठन हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? उसको कहते हैं ना पैरालिसिस भी मार सकता है, आपका हाथ वगैरह ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे पैरालिसिस करते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन पहले भी बता गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का डी मतलब क्या होता है, लॉस। हाइड्रेशन ऑफ मतलब क्या होता है, वाटर। वाटर का लॉस हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में वाटर की लॉस हो जाएगी तो हमारे बॉडी को 70% लगभग वाटर चाहिए। वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये सारा काम जो वाटर का है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है वाटर का, जो हेल्पफुल इन डाइजेशन होता है ना, वो सॉल्वेंट होता है, इट इज ए कैरियर होता है, ट्रांसपोर्टेटर की तरह काम करता है, सारा काम नहीं हो पाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। किसकी कमी से, सोडियम की कमी से, है ना। हम लोग के मसल्स क्या हो जाएंगे, क्रैम्प कर जाएंगे, ठीक है, पैरालिसिस मार देगा। तो ये हम लोग का क्या है, सोडियम के डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं।
अब आता है इसका सोर्स, कौन सोर्स है? बस कॉमन साल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl में Na रहता है, हमारे बॉडी में जाकर के Na मिल जाता है। तो प्रॉपर अमाउंट में हम लोग को नमक भी खाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, लेकिन खाना है। अगर नहीं होगा, नहीं खाएंगे प्रॉपर अमाउंट में, तो आपका मसल्स क्रैम्प्स हो जाएंगे और नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कमी हो जाती है, वाटर की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ओके, तो ये सोडियम हो गया। अब अगला बात करते हैं हम लोग आयोडीन की। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ऑफ फूड, इट इज इंपॉर्टेंट मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है आयोडीन। आयोडीन के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से इसको समझेंगे, बहुत रोचक इसकी जानकारी है, इसको जानना चाहिए। तो आयोडीन का सिंबल आई होता है ना, आई होता है एलिमेंटल सिंबल। इस क्या है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्सिन। हम लोग का ये जो थायराइड है, यहाँ पर जो देख रहे हैं नेक लिख रहे हैं, नेक जो है, गला जो है, गला में एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड एक ऐसा पार्ट होता है जहां केमिकल कुछ रिलीज होता है। हम लोग का यहाँ जो ग्लैंड है उसका नाम है थायरोक्सिन ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड ग्लैंड नाम है। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है नाम इसका, जो हमारे नेक में है, गर्दन में है। और इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कौन सा हार्मोन कहता है? थायरोक्सिन। देखिए थायरो, THYRO, थायरो XINE। आजकल तो बहुत ज्यादा लोगों को थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। थायरोक्सिन, उसका जो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रीट करता है, प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होता है, तो उसको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको चेक कराता है। बहुत फेमस एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसको नाम है थायो केयर। क्या नाम है? थायो केयर। वही थायरोक्स से ही आया है, थायरोक्सिन से आया है, थायरो केयर। ये थायराइड ग्लैंड कहां पर है? हमारे बॉडी के किस पार्ट में है ग्लैंड? बॉडी के किस पार्ट में है? नेक में। और इस थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? और इस थायरोक्सिन में एक कंपोनेंट होता है जो बनता है जब थायरोक्सिन हार्मोन्स, उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम क्या है? आयोडीन। क्या नाम है? दैट मीन्स आयोडीन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द थायरोक्सिन। ओके, ठीक है। तो अगर क्या होगा, और क्या है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड यूजफुल इन मेंटल डेवलपमेंट। इसका और एक काम क्या होता है, हम लोग का जो बौद्धिक स्तर है, बच्चे का बौद्धिक स्तर अलग होता है, उम्र जैसे बढ़ता है उसका बौद्धिक स्तर अलग होता है, मेंटल डेवलपमेंट अलग होता है। अगर कोई बच्चा 10 साल का है और वो 3 साल का जैसा व्यवहार करता है, 20 साल का है और 5 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करता है, मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ। क्या हो जाता है कि उसका उम्र तो हो गया है 20 का, दिखता है 5 का, उसका बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं है, मतलब 20 का है लेकिन बच्चा जैसा कर रहा है, ही चलो ना फुटबॉल खेलते हैं। अरे फुटबॉल 20 साल में खेल रहा है, पढ़ने का उम्र है, खेलने का खेल लो, लेकिन ऐसा व्यवहार करेगा, बच्चा जैसा करेगा, बच्चा जैसा उसका बिहेवियर हो जाएगा। उससे पूछेगा कि चलो बताओ तो 2 + 2 कितना होता है, उसको बोलने में 10 मिनट लग जाएगा। 20 का है, 2 + 2 नहीं जानता, इसका मतलब क्या? मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके डाइट में क्या चीज की कमी हो गई, भोजन में क्या चीज नहीं मिला? आयोडीन नहीं, है ना। आयोडीन के कमी से क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी क्या हो जाता है, नहीं हो पाता। तो इसका जो आयोडीन का अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो हम लोग का जो ग्लैंड है, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, ये जो नेक है, वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और इस डिजीज का नाम है गोएट्री डिजीज। क्या नाम है? गोएट्री डिजीज। इसी को हिंदी में कहते हैं गलगंड बीमारी। गलगंड, यहाँ पर अंडा जैसा हो जाएगा, गोएट्री हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा तो गोएट्री हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यह बीमारी जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां ज्यादा होता है। कहाँ होता है? वहां नमक खाता है तो नमक में आयोडीन कम रहता है। समझ में आ रहा है? नमक में आयोडीन नहीं होता है। नमक को आयोडीन बहुत बच्चे समझ लेते हैं, नहीं, हम लोग का जो नमक होता है उसमें आयोडीन मिलाया गया है। देयरफॉर टाटा सॉल्ट लेते हैं जो उसमें लिखा हुआ रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट।
सिर्फ साल्ट नहीं लिखा रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है? हाँ, साल्ट नहीं लिखा रहता, क्या रखता? आयोडाइज्ड साल्ट। क्यों आयोडाइज लिखा हुआ है? इसमें NaCl के साथ क्या मिला हुआ है? आयोडीन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? और ये आयोडीन जो होता है हमारे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाते हैं, जो रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होते हैं? थायराइड ग्लैंड से। किससे रिलीज होते हैं? थायराइड। और ये आयोडीन जो है हम लोग का, जो आयोडीन जो है हम लोग को इंटेलिजेंट बनाता है। आई फॉर आयोडीन, आई फॉर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? हमारे मेंटल डेवलपमेंट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हम लोग का क्या होगा? ग्वेट्री डिजीज हो जाएगा। हमारा जो हो जाएगा, ये जो नेक का जो है आपका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। समझ में आ रहा? साथ ही साथ क्या हो जाएगा? मेंटल डिसेबिलिटी, जो इंटेलिजेंसी हो जाएगा वो कम जाएगा। हम लोग इसी कारण क्या करते हैं, या डॉक्टर सलाह देते हैं, जो बच्चे होते हैं खासकर जो ग्रोइंग फेज में होते हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे जो होते हैं, उसको कहा जाता है कि उनकी मम्मी को कहा जाता है, उनके लोगों को कहा जाता है, या लोगों को जानना चाहिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको आयोडाइज साल्ट लेना चाहिए। लेकिन गलती यहाँ यह होता है कि हम लोग साल्ट आयोडाइज खरीद के ले आते हैं, लेकिन यूज करने का मेथड साल्ट का जो आयोडीन का है वो गड़बड़ है। पैसा तो लगाए, लेकिन हम लोग का आयोडीन, आपका आयोडाइज साल्ट मार्केट से ले आए, ये आपका आयोडाइज साल्ट है, आयोडाइज साल्ट है, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा है? साइंस नहीं पढ़ा। अब आयोडाइज साल्ट क्या किया? भोजन में क्या किया? नमक को डाल दिया। भोजन में क्या किया? नमक को डाल दिया। नमक को डाल के खूब हीट किया। हीट किया तो आयोडीन यहाँ भोजन में नहीं रहेगा। आयोडीन जो होता है वो क्या कर जाएगा? वेपर बन जाएगा। वेपर बन जाएगा। वो वेपर बन के क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा। आपने पैसा भी लगाया, लेकिन उसको कम टेम्परेचर में डालना है। आयोडीन क्या होता है? वो सब्लिमेट होता है। सब्लिमेट, वो क्या करता है? सब्लिमेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सब्लिमेशन में इन्वॉल्व होता है। आयोडीन को अगर हम लोग गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, ये जो सॉलिड आयोडीन है वह क्या हो जाएगा? वो वेपराइज में बन जाएगा। क्या? वेपर बन जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा। कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड। तो आपने पैसा भी लगाया, आयोडीन लाया भी, आयोडाइज साल्ट लाया भी, लेकिन आपका प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिला बच्चों को, तो उसके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वह 10 साल का बच्चा है, वो 2 साल के बच्चे के बराबर भी नहीं। इसीलिए जो भी होते हैं, जो भी माताएं होती हैं, जो भी घर के सदस्य होते हैं, या लोगों को जानना चाहिए कि बच्चों को आयोडाइज साल्ट भी देना है, और वह नमक का प्रयोग करना है भोजन में, है ना। आयोडाइज साल्ट का प्रयोग करना है। जब लास्ट में भोजन पूरा बन जाए तो लास्ट में क्या करें? कम टेम्परेचर को कम कर दें, हीट को कम कर दें, तब नमक डालें, ताकि उसका आयोडीन जो है, जो आयोडाइज साल्ट का जो आयोडीन है, वह वोलाटाइल ना हो पाए, वह आपका सब्लिमेट ना हो पाए। ओके, तो आप बताइए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयोडीन? आयोडीन का सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल? वेयर आर यू? फोकस, गिव आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयोडीन? आयोडीन का क्या सिंबल होगा? सिंबल आई। क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयोडीन? आई आर। और किसका ये इंपॉर्टेंट, किस हार्मोन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है? आयोडीन इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच हार्मोन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है किस ग्लैंड में पाया जाता है? उस ग्लैंड का क्या नाम है? थायरोक्सिन प्रेजेंट इन थायरोक्सिन ग्लैंड या थायरो ग्लैंड। ठीक है। थायरो ग्लैंड बॉडी के किस पार्ट में होता है? नेक। अगर व्यक्ति का नेक खुल जाएगा, अगर कोई बच्चा है या कोई मनुष्य है, उसका यहाँ पर ग्लैंड खुल जाएगा, उसे कौन सा बीमारी कहेंगे?
ग्वेट्री डिजीज। ग्वेट्री डिजीज किसके डिफिशियंसी से हुआ? आयोडीन। और बच्चा वो है भी 15 साल का काम कर रहा है, 5 साल का बुद्धि भी नहीं है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट इंटेलिजेंस उसका कम हो गया है, किसके डिफिशियंसी से? समझ में आ गया? ओके, डाउट? ओके, राइट नाउ अब देखिए आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको स्किप ना करें, उसको ध्यान से देखें। थक गए होंगे तो थोड़ा आराम कर लें, गहरी सांस ले लें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। आपके फ्यूचर मेकर वीडियो है ना? दिस वीडियो इज फ्यूचर मेकर, है ना? ये नहीं कि आपका क्या है खाली एंजॉय के लिए वीडियो नहीं है। आप इसको ध्यान से करेंगे तो यू बिकम ए डॉक्टर, है ना? एंड यू मे बी हेल्दी पर्सन। तो आज अगला हम लोग का मिनरल है जिसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? उसका फ्लोरीन का सिंबल क्या है? फ्लोरीन मिनरल्स है ना? एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है? एफ होता है। और फ्लोरीन जो होता है, अब उसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहाँ है? विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी? क्या होता है? व्हाट आर यू सेइंग? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है? सबसे कठोर, बोन इनेबल होता है कि नहीं? ये दांत सबसे हार्ड होता है फिर भी यह टूट जाता है, ठीक है? इसलिए कहता है ज्यादा ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। इनेबल हमारे बॉडी का सबसे क्या है? हार्डेस्ट पार्ट। ये जो हम लोग का जो है फ्लोरीन जो होता है मेक्स द इनेबल, हम लोग का दांत का जो आउटर लेयर है हार्डेस्ट है, वह इनेमल से बना होता है। इनेमल का होता है जो बनता है फ्लोरीन के हेल्प से। मेक्स द इनेमल ऑफ द टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट डेंटल प्रॉब्लम। हम लोग का जो दांतों का प्रॉब्लम होता है उसको फ्लोरीन जो होता है वो कम करता है। हमारे टूथपेस्ट में प्रॉपर अमाउंट में फ्लोरीन होना चाहिए। अगर फ्लोरीन का प्रॉपर अमाउंट नहीं होगा तो हमारा जो हो जाएगा इनेमल जो हो जाएगा, हम लोग का जो टीथ हो जाएगा वो टूथ डिके होने लगेगा, दांत आपका टूटने लगेगा। आपका जो लेयर होगा इनेमल का क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है? इनेमल को बनाने का काम करता है, हार्ड करने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, अगर फ्लोरीन का जो काम है एनिमल का आपका डिफिशियंसी हो गया फ्लोरीन का तो काम नहीं हो पाएगा। आपका दांत क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? और अब जब डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? डेंटिस्ट के पास जाइएगा। आपको आपका दांत का डॉक्टर वैसा लिखेगा टूथपेस्ट जिसमें क्या हो? फ्लोरीन होगा, है ना? उसमें क्या होगा? फ्लोरीन का डालेगा एडिशनल, ताकि आपका क्या हो? टूथ डिके ना हो पाए, इनेबल का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाए। तब उस तरह का आपको टूथपेस्ट लिखेगा और आपको कहेगा कि आप भोजन में थोड़ा सा टी वगैरह ले सकते हैं, मतलब कि टी पी सकते हैं, फिश वगैरह खा सकते हैं। तो फिश और चाय वगैरह में क्या होता है? क्लोरीन की मात्रा होती है, भी प्रॉपर अमाउंट में खाना है। ठीक है, अब हम लोग का जो है मिनरल्स का लास्ट मिनरल जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग को खुशी हो रहा होगा, बहुत बोर हो गए होंगे, थक गए होंगे, लेकिन जहां आपको लग रहा है बोरिंग चीज है, लेकिन यही आपकी जिंदगी के लिए क्या होता है? इंजॉयफुल है। यही जिंदगी आपको क्या करेगा? आपको जीवन बनाएगा। ओके, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल के होता है। वाई दिस सिंबल ऑफ पोटेशियम इज के? बिकॉज इट इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड केलियम। केलियम से आया है, केलियम से आया है, इसलिए के आया है यहाँ से। के आपका लेटिन वर्ड है केलियम। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है? पोटेशियम का क्या फंक्शन होता है? हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। पहले भी बताया गया है, वाटर हम लोग को एनर्जी नहीं देता, वाटर डज नॉट गिव एनर्जी, बट इट हेल्पफुल इन डाइजेशन। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये हम लोग का जो होता है, ये जो पोटेशियम भाई साहब जो है, वो जो पानी है, वो पानी का पानी 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 जो है पोटेशियम है, उसको बैलेंस करता है हमारे बॉडी में कहाँ कितना होना चाहिए। हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। ओके,
वाटर बैलेंस बैलेंस को करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगा, वाटर का अनबैलेंस हो जाएगा, नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, मसल्स क्रैम्प हो जाएंगे, बॉडी वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी होने लगेगा। ठीक है, ये सिम्टम्स हो गया मसल्स और बॉडी वीकनेस प्रॉब्लम हो जाएगा तो पोटेशियम की कमी से, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है। और नर्वस सिस्टम को प्रॉपर काम करने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए। आपका मसल्स भी उससे रिलेटेड है, आपका काम सही से नहीं करेगा, बॉडी वीकनेस हो जाएगा। खाइए हरी हरी पत्तियां, खाइए ग्रीन वेजिटेबल्स, कभी कभी मीट फूट भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अनाज खाइए, है अनाज का मतलब कि मोटा अनाज खाइए, ये नहीं कि आप मैदा खाइए, है ना, ये नहीं कि पिज्जा बर्गर और वो खाइए। चाउमीन आज जो लोग खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, खाने में स्वाद में तो मजा है लेकिन स्वास्थ्य है ही नहीं, स्वास्थ्य नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ बहुत ही भीड़ है, पैसा कमा कर करके पूरा रख लिया, ठीक है नहीं। तो आप चाहते हैं कि अपना जो कीमती समय है और कीमती आपका हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ है, तो आप प्रॉपर डाइट लें और बैलेंस डाइट लें, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, मीट लें, सीरियल्स लें, ताकि आपको क्या मिले, पोटेशियम मिले, वाटर बैलेंस बॉडी में हो सके, मसल्स प्रॉब्लम नहीं हो, वीकनेस नहीं हो, आप स्ट्रांग रहें। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है मिनरल्स का जो टॉपिक है समाप्त हुआ। आप जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को शेयर करें, और बड़ी मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, तो आप इसमें लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग क्या हो, हम खासकर क्या हो, आपके जो टीचर हैं, आपके जो आनंद सर हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो और आगे और बढ़िया से बढ़िया क्या करें, वीडियो बनाएं, वो रुके नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।